बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आप पे खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी थोड़ी ही चीज़ों से तैयार हो जाती है, लेकिन ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और मेरा यकीन है आप इस रेसिपी को देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई करेंगे। चले आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 आलू लिए हैं और हमने 4 से 5 हमने क्यूब्स चिकन के लिए हैं, और इनको हम पहले कटिंग कर लेंगे। चले आइए हम सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले हम चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। बिल्कुल आपने बारीक बारीक छोटा छोटा काटना है। देखिए मैंने 4 से 5 आपने लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा पीस है चिकन बोनलेस का तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से हमने इतने साइज़ में इसको हमने कटिंग करते जाना है। और आप देख सकते हैं हमने सारा चिकन क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसी तरह से आपने काटना है। और इसको अब हम बाउल में ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें 2 टेबलस्पून यहाँ पे सिरका ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हम सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। तो हम इनको ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट के लिए हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हमने 3 आलू ले लिए हैं। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे और बाकी आलू हम साइड पे रख देंगे। और आलू को हमने सारे आलू को छील लेना है। और आलू हमने सारे छील लिए हैं और इसको हम छुरी की मदद से, या तो आपके पास कोई पिलर है उसकी मदद से आप इस तरह से बारीक काट लेंगे। इसी तरह से आपने बारीक काटने हैं, मोटे आलू नहीं रखने। तो मैंने इसकी मदद से मैंने आलू काटे हैं। आपके पास अगर ये है या कोई भी चीज़ आपके पास है जिसकी मदद से आप बारीक काट सकते हैं, आप उसकी मदद से काट लें। सारे आलू को हम पानी वाले बाउल में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से हमने इसको सारों को ऐड कर लेना है। इसको हमने अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है, ताकि जो इसका स्टार्च है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारे आलू क्रिस्पी बन सके। तो अच्छे से आपने इसको रिमूव करना है, फिर ही आपके जो आलू है क्रिस्पी बनेंगे। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन ले लिया है। पैन में हम यहाँ ऐड करेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म अच्छे से करने के बाद हम यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे, जिसको हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। और चिकन को हमने अच्छे से ऐड करके तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 8 से 10 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे और उसी में हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी। तो आपने छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और इसी तरह से आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पे हम चिकन को चम्मच की मदद से हम मैश करते जाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से बैठ जाए। और आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और आगे हम अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया और इसमें हमने आलू ऐड करेंगे। आलू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और सारे आलू हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इसमें मसाले हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर के हम 5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। खाने के जो चम्मच होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारी आलू की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है। और इसको हम हल्के हाथों से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और अगर आपके पास ओरिगैनो पाउडर है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए, तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा हाफ़ टी स्पून। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि ये जो आलू है यहाँ पे हमारे पानी छोड़ेंगे, तो हमें इसी तरह से देख सकते हैं आप, आलू हमारे इस तरह से हमें गीले गीले से चाहिए। और यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, अंडा हमने हाफ़ ऐड करना है। उसको अच्छे से फेंट लेना है और उसकी इससे भी आलू की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम पैन लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जो हमने पोटैटो स्लाइस शेप में काटे थे उसको हम रखते जाएंगे इस तरह से। और आपने इसको गोल सी शेप देनी है, जिस तरह रोटी की शेप होती है ना, सेम वैसी ही शेप देनी है, ताकि ये हमारी अच्छी सी बेस बन जाए। सेम इसी तरह से आपने सारे पोटैटोज़ रखते जाने हैं।
और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त हमारी शेप रेडी हो गई है। और अब हम इसको लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे 8 मिनट। 8 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको पलट लेंगे किसी प्लेट की मदद से। इस तरह से हमने प्लेट रख के इसको हमने पलट लेना है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। इसको हम अगेन हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम कुक कर लेंगे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पे अगेन इसको हम 8 मिनट कुक कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह से हम अगेन एक और रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने उसी तरह से स्लाइस रख के इसको हमने 8 मिनट के लिए कुक करना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी एक साइड पक चुकी है। तो हम इसको प्लेट की मदद से इसको हम पलट लेंगे। सेम आपने इसी तरह से इसको आपने पलट लेना है और दूसरी साइड को भी हम उसी तरह से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो हम साइडों पे थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो नीचे वाली साइड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो इसको भी हमने उसी तरह से हमने इसको भी 8 मिनट के लिए यहाँ नीचे से कुक करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसको भी अगेन हम पकाएँगे 8 मिनट। तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने इसको निकालना नहीं है। जो हमारी दूसरी बेस रेडी है वो हमने इसके ऊपर लेके आनी है। और उससे पहले हम यहाँ पे चीज़ें ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ हमने ली है। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। अपने दरमियान में सिर्फ ये चीज़ ऐड करनी है। हमने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया था चीज़ को और सारी चीज़ हम अच्छे से ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया था हम वो चिकन ऐड कर लेंगे। तो आप इसके अलावा अगर आप कोई भी फिलिंग करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन का भी और चीज़ का भी। और ऑर्गेनो ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने चिकन में सारे मसाले ऐड किए हैं तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे और इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। पोटैटो की दूसरी बेस हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह से आपने इसको रख के इसके ऊपर हमने इसको चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। और उसके बाद हमने इसको प्लेट की मदद से इसकी साइड को चेंज कर लेना है। सेम उसी तरह से आपने करना है और इसको भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमारे पोटैटोज़ क्रिस्पी पोटैटोज़ रेडी हो चुके हैं। और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ज़बरदस्त हमारे चिकन चीज़ी पोटैटोज़ रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही शानदार बने हैं। ये देख सकते हैं आपको करीब से भी मैं दिखा रही हूँ। कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़े के बने हैं। और ये आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त साइड से भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली वालों के लिए आराम से इजीली घर के चीज़ों से आप बना सकते हैं। अगर आप पे गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कॉमेंट में लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।